तो गाइज़ यहाँ पे मैं चावल रख रही हूँ टंकी में भर के। मेरे हस्बैंड जो है चावल लेके आए थे, चावल का जो कट्टा होता है 25 किलो का, वो लेके आए थे। ऐसा होता है कि एक बार में अगर सामान आ जाता है तो मंथली बार बार भागना नहीं पड़ता है लेने के लिए, और ये थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो एक बार कट्टा लेके आ गए हैं हम। अभी 2 3 4 से 5 महीने के लिए आराम से हो जाएगा। तो मैं वही टंकी में भर के रख दूँगी चावल। और साथ ही मैं छोटे डब्बे में भी भर के रख लूँगी, जिसमें से कि मैं रोज़ निकाल के बना सकती हूँ। बड़े वाले टंकी को मैं नीचे रख दूँगी और छोटे वाले को अपने पास ऊपर वाले स्लैब पे रख लूँगी, ताकि मुझे रोज़ टंकी में से ना निकालने पड़े। और अब मैं जो सारी टंकियाँ हैं जो मैंने जिसमें आटा रखा है, दालें वगैरह रखी हैं, इन सबको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वो क्या है ना, हमारी गैलरी ओपन है तो सारी डस्ट वगैरह जो है ना आती ही आती है अंदर, तो बर्तनों में भी जाती है। तो 2 या 3 दिन का गैप छोड़ के मैं डस्टिंग कर देती हूँ घर की। तो अभी मैं बाहर की टंकी वगैरह जितनी है सारी चीज़ें साफ़ कर दूँगी और उनको पोंछ पाँछ के और रख दूँगी। और विनय कुछ बना रहा था, पता नहीं पेपर आर्ट से कुछ बना रहा था, तो वही मुझे बोला था मम्मा देखो मैंने ये बनाया है। और यहाँ पे मैं एक हैंगर टांग दूँगी। जो हैंगर होता है इस पे हम सामान वगैरह रखते हैं, तो ये रखा हुआ था, मैंने सोचा इसको टांग देती हूँ। इस पर कुछ जो भी चीज़ें टांगने वाली होंगी वो आराम से टंग जाएंगी। तो इसको मैं यहाँ पे टांग देती हूँ, क्योंकि इस पर वेलकम लिखा है तो ये मेन डोर पे अच्छा लगेगा, इसलिए वजह से मैंने इसको यहाँ पे टांग दिया। और अब मैं अंदर जो रूम की डस्टिंग है वो भी कर दूंगी साथ के साथ। सारी चीज़ें जो है अभी मैं होम थिएटर साफ़ कर रही हूँ। होम थिएटर को मैंने कवर कर रखा है एक कपड़े से, क्योंकि ऐसा होता है ना सबसे ज़्यादा मिट्टी है ना उसी के ऊपर आती है। तो मैं सारी स्लैब वगैरह है जो वो भी साफ़ कर दूँगी और पूरे घर की डस्टिंग कर दूँगी। ये स्लैब हमेशा ऐसी मैसी रहती है। ऐसा होता है ना कि जिसको जो चाहिए होता है सामान वो उठा लेता है, फिर जहाँ से उठाता है वहाँ नहीं रखता है, तो सारा सामान इधर से उधर हो जाता है। स्पेशली विनय कुछ उठाएगा तो कुछ गिराएगा, इस वजह से इसका सारा सामान ही फैला पड़ा रहता है। और ये हाल तब तक रहेगा जब तक मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं आती है। क्रिसमस पे मैंने बनाया था विनय के लिए, कैसा लग रहा है? इसकी हालत जो है बहुत बेकार हो गई, और जिस दिन स्कूल में दिया था ना ये, उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा डेकोरेट किया था मैंने इसको, स्टार्स लगे हुए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब तो इसकी हालत भी बेकार हो गई, टेढ़ा वेढ़ा भी हो गया। अब मैं इसको फेंक दूँगी क्योंकि इसको लगवा मार गया, लेकिन गिर रहा है ये अपने आप। आप सब, आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इनफैक्ट वी ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और अभी बस मैंने जो घर की डस्टिंग की है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर डस्टिंग नहीं हो पाती है, 2 या 3 दिन बाद कर देती हूँ, तो अभी मैं डस्टिंग कर दी घर की। और जो राशन आया था उसको ही मैंने स्टोर करके रख दिया, यानी कि चावल टंकी भर के रख दिए हैं। और अपने से चावल हमको 3 से 4 महीने के लिए हो जाएंगे, 3-4 महीने। तो गाइस अभी जो है 11 बज रहे हैं और बस अब नाश्ता नहीं हुआ है। सुबह चाय पी ली थी और क्या बोलते हैं स्प्राउट जो होते हैं, 9 बजे चाय पी ली थी और स्प्राउट खा लिए थे नहाने के बाद। अब घर की पूरी सफाई हो गई है, क्लीनिंग वगैरह हो गई है, और अब बस देखते हैं अब नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि सब लोग धीरे धीरे उठते हैं, एक साथ नहीं उठता कोई भी, कभी कोई उठता है कभी कोई उठता है। विनय उठ चुका है, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आज गोभी के पराठे।
एक्चुअली क्या है ना, मैं सुबह सबसे पहले उठती हूँ, सबसे जल्दी उठती हूँ। वो ऐसा है कि मैं 8 साढ़े 8 बजे तक उठ जाती हूँ, और ताकि जय के उठने से पहले मैं नहा भी लेती हूँ। और फिर ऐसा होता है कि मैं पहले उठ जाती हूँ, फिर मम्मी उठ जाती है, फिर जय उठ जाता है, फिर विनय, फिर मेरे हस्बैंड, मतलब जिसको जैसा टाइम सही लगता है वैसे उठते जाते हैं। तो इसी वजह से ना सुबह मैं और मम्मी थोड़ा बहुत खाना कुछ खा लेते हैं। स्प्राउट बनाती हूँ मैं, तो मैं और मम्मी स्प्राउट का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर जब सब लोग उठ जाते हैं उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, यानी कि पराठे वगैरह जो मुझे बनाने होते हैं। और सुबह सुबह से ऐसा होता है कि मैं अगर किचन में आती हूँ तो बहुत ठंडा मतलब मौसम होता है सुबह सुबह से, तो मेरे पीछे पीछे जय भी आता है किचन में। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी चाय के साथ स्प्राउट वगैरह बना लेती हूँ, या फिर कभी चिवड़ा होता है कभी वो बना लेती हूँ। तो मैं और मम्मी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं, और उसके बाद फ्री हो जाते हैं 10 11 12 बजे तक। तो इसीलिए मैं सुबह थोड़ा बहुत खाना बना लेती हूँ। फिर जब सब उठते हैं 11 बजे तक, तब तक थोड़ी धूप आ जाती है, तो उस टाइम टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो हम उसके बाद भी खाना पीना जो पराठे वगैरह होते हैं वो भी खा लेते हैं। तो आज ही गैस पराठे बन चुके हैं, तो आप भी खा लीजिए गोभी के पराठे। बहुत ठंड लगती है। बाबू हाय करो, हाय हाय करो हाय। छत पे नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि अच्छी धूप आ रही है। कमरे में ना बहुत ठंड लगती है। हमारा कमरा एक तरफ से जो गैलरी पूरी ओपन, आपको पता ही होगा, तो ठंड लगती है नीचे। धूप निकली, सोचा यहीं पे नाश्ता करते हैं, सब लोग यहीं बैठे है ना। एक को छोड़ के, हाँ एक को छोड़ के, पापा को छोड़ के, वो अभी सो के उठे हैं ना इसलिए। तो गाइज़ 2 बज चुके हैं, और मैं और जय जा रहे हैं विनय को ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो जय जो है बिल्कुल रेडी है मास्क लगा के, आप देख सकते हैं। तो चलो गाइज़, मैं मिलती हूँ फिर मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस ब्लॉग।